और बर्बाद लोगों की भीड़ मेरे सामने बैठी हुई है। और हालत यह है कि बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते, क्योंकि इसमें भी ईगो हर्ट होती। ये हमको बोलेंगे हम बर्बाद हैं। हम कहां से बर्बाद हैं, हम तो बड़े आबाद हैं। बड़ी अच्छी बात, ये तो ऐसे ही है। हाउ आर यू? फाइन। बट हाउ मच फाइन इज फाइन? वी नीड टू go deep into this fine, and you will not find any fine in this fine. जीवन प्रभु की दया है, मेहर है। सांस दे रहा है, हम ले रहे हैं। वो सांस ना देगा तो मिट्टी के ढेर की तरह गिर जाएगा ये शरीर। इस शरीर से साधना करो, मालिक की बंदगी करो। जो कर्तव्य तुमको मिले हैं, रोल मिले हैं, सबको कुछ ना कुछ, उस रोल को ठीक तरह से अदा करो। और जीवन वही अच्छे से जी पाएंगे जो जीवन जीने की कला जानते हैं। नहीं तो रिश्तों के नाम पे एक दूसरे को दुख देना, ये तो संसार करता है, वही तुम करते हो, तो कोई अच्छी बात नहीं है। इस जीवन में हमारे लिए देह परमात्मा है, सच है। ये इस अस्पति का सारा रहा है। और उस सच का रास्ता बताने वाला संत जो है, उससे दोस्ती होनी चाहिए, उससे लड़ाई नहीं होनी चाहिए, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। आखिरी में मैं बस एक ही बात कहती हूं, अगर आपकी रुचि संत के प्रति नहीं है, सत्य के प्रति नहीं है, फाइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर इसकी जरूरत नहीं है कि आप संत की निंदा करो, बुरा कहो। आपको जब उससे मतलब कुछ नहीं है तो नहीं है, आप अपना जीवन जिए। लेट देम डू वट एवर दे डू, डू नॉट पास जजमेंट। इस पूरी अस्पति का अगर हम एक लाइन में सार करें तो वो होगा, डू नॉट पास जजमेंट। किसी के लिए आप ऐसे फतवे मत निकालते फिरो कि ये बुरे हैं, ये ऐसे हैं, वैसे है। क्यों? संत परमात्मा का प्यारा है। उस प्यारे के प्यार में प्रभु हमेशा उसकी रक्षा करते हैं और निंदक को कष्ट भोगना पड़ेगा। सो फॉर योर ओन बेनिफिट, आप अपने भले के लिए किसी भी संत की निंदा ना करें। और संत क्या है वो मैं पहले भी कह चुकी हूं, एक बार फिर याद करा देती हूं। जो सत्य को जानता है, सत्य में एस्टेब्लिश्ड है, सत्य स्वरूप है, और उस सत्य परमात्मा में एक ही भाव से जो जुड़ गया है, वह संत होता है। कपड़े से, भेष से, डेरे से, चेलों से, आश्रमों से कोई संत नहीं होता है, कोई नहीं होता है। 10 आदमी उठ के किसी को संत कहने लगे, करोड़ आदमी उठ के एक आदमी को संत कहने लगे, इससे भी वो संत नहीं हो जाता है। अगर उसके पास ज्ञान की रोशनी है तो वो संत है, और नहीं है तो वो संत नहीं है। मानक की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक है भगवान। श्लोक कहता है, तजो स्यानम, तजो मने छोड़ो, सुरजनो मने देवताओं, हरि का सिमरन करो। अब ये वाणी मनुष्यों के लिए है कि देवताओं के लिए? ये देवता बीच में क्यों आ गए? ये एक पुराना तरीका है महात्मा लोगों का। पुराने संत जिस पीढ़ी को हम मिले हैं, उस पीढ़ी में, उन महात्माओं में एक ये भाषा की कुशलता होती थी। मीठा बोलते हैं, मीठा सोचते हैं, मीठा कहते हैं। और ये भी एक तरीका होता था, आओ देवता जी, आया इंसान है, आओ देवता, आया इंसान है, आओ प्रभु बैठो। They would not only see Paramatma everywhere, they would address everyone as Paramatma. आओ देवता,
अब देखें कोई बड़ा क्रोधी, अहंकारी, लोभी, पैसे की अकड़ वाला इंसान सामने आया हो और महात्मा उसको कह रहे आओ देवता, ये बड़ा जबरदस्त वार है। वो सोचेगा नहीं कि मैं तो ऐसा हूं नहीं, मुझे ऐसा ये क्यों कह रहे? कुछ तो शर्म लगेगी, मैं देवता नहीं हूं, ये मुझे देवता कह रहे। एक जैन फकीर के घर में चोर घुस गए। गरीब था, कुछ खास ऐसा था नहीं, पर चोर आ गया तो सब ढूंढे, कुछ मिल नहीं रहा है। वो तो जगे ही हुए थे, वो चुप इसलिए थे कि कुछ इसे मिल जाए तो इसकी अच्छी किस्मत है तो नहीं। जब चोर बहुत ध्यान से एक संदूक खोल के कुछ ढूंढ रहा है, तो क्या देखता, अचानक पीछे रोशनी सी हो गई। मुड़ के देखा तो जैन गुरु हाथ में दीपक जला के खड़ा है और कहता है मैं रोशनी करता हूं ना, तो ढूंढ। अंधेरे में ठोकर लग जाती तुझे तो, तुझे घायल हो जाता तो। अब चोर हैरान कि लोग उसको अगर पकड़ लें, देख लें, तो कोशिश करेंगे कि वो उसे पुलिस को दें, उसे मारें, उसे पीटें। और यहाँ वो उसको इस बात की फिक्र है अंधेरे में चोट लग जाती तो। ये आप अपने बच्चे को कहते हो, अंधेरे में चोट लग जाती तो। वो चोर को कह रहे हैं ले रोशनी करी, अब तो ढूंढ। वैसे मैं बता दूं यहाँ कुछ है नहीं। चोर भी गरीबी का मारा हुआ था, कहता अच्छा कुछ भी नहीं, चलता हूं फिर। फकीर ने कहा अच्छा चल, तू एक काम कर, ये कम्बल ले जा मेरा, खाली हाथ ना जा, कम्बल ले जा। चोर ने हिचकिचाते हुए कहा कम्बल, कम्बल कैसे ले लूं? जैन गुरु कहते अगर दे सकता तो ये आसमान का पूर्णमासी का चंद्रमा तुझे दे देता, पर वो मेरे हाथ में नहीं है, कम्बल है, इसलिए ये देता हूं, ले जा। कैन यू बिलीव उस चोर के ऊपर क्या बीती होगी? महात्मा लोगों का ये तरीका होता था, साइकियाट्रिक प्रेशर, प्यार का, मोहब्बत का। ऐ सुरजनों, ऐ देवताओं, वो कह मनुष्यों को ही रहे हैं, देवताओं को नहीं कह रहे। देवताओं को कहा भी नहीं जा सकता, देवताओं को सुनाया भी नहीं जा सकता। देवता बंदगी नहीं कर सकते, ये उनके योनि में संभव नहीं। मानवों को कह रहे हैं समझदार बनो, देवता हो तुम, ये अपनी अकल छोड़ो। बहुत अकलमंद समझते हो, छोड़ो इसको, छोड़ो इस अकल को और देवताओं करो हरि का सिमरन। एक आस हर मन रखो, अपने मन में आशा सिर्फ परमात्मा की रखो और किसी की नहीं। क्योंकि इस एक आशा के बलबूते पर तेरे जीवन के सब दुख, भरम, भय, पाओ मने भय दूर हो जाएंगे। मानक की टेक वृथी सब जान, देवन को एक भगवान। मनुष्य के अगर सहारा तुम लोगे, टेक माने सहारा, अगर किसी मनुष्य का सहारा लोगे तो वो व्यर्थ जाएगा। देने वाला तो एक प्रभु है। आप मुश्किल में होते हो तो हमेशा मनुष्यों का ही सहारा तो ढूंढते हो, रिश्तों में, संबंधियों में, मित्रों में, कोई मदद कर दे, कोई मदद कर दे। अच्छा जब कोई करे भी मदद, मान लो कोई मदद कर भी दे, तो गुरुदेव कह रहे ये उसने नहीं की है,
परमात्मा ने उस व्यक्ति को जरिया बनाया जिसकी वजह से तुझ तक मदद पहुंची. He has not helped. Finally, God has helped. Then why not take belief, faith in Lord? उसी पर विश्वास करो. मनुष्यों का भरोसा मत करो, मालिक का करो. जिसके दिए रहे अघाए, बहुर न तृष्णा लागे आए. जिसके दिए हुए तुम तृप्त हो रहे हो. अघाए, तृप्त होना. जो दे रहा है तुम ले रहे हो, तुम तृप्त हो रहे हो. और देने वाला तो कुछ ऐसा भी दे सकता है कि जिसको पा करके तेरा मन परम परम शांत हो जाए और फिर कभी तृष्णा ही ना मन में जागे. कुछ ऐसी वस्तु परमात्मा के पास है तुम्हें देने को, जिसे पा करके हमारा मन फिर कभी भटकेगा ही नहीं. मन को भी नहीं भटकेगा फिर. मारे राखे एको आप, मानक के किच नहीं हाथ. मारता भी वो है, रखता भी वो है. मनुष्य के हाथ क्या है? अगर तेरा जीवन चल रहा है, रक्षित है, तो इसमें भी उसकी देन मान. और अगर वो ना रखना चाहे, तुझे कोई बचा नहीं सकता है. एक बादशाह ने अपने लिए किला बनाया इस डर से कि कोई उसे मार न दे. बड़ा सिक्योर किला बनाया जिसके अंदर जाने को सिर्फ एक ही दरवाजा था और बड़ी मोटी दीवार. और इस किले के आसपास ऐसी खाई खुदवाई जिसमें पानी छोड़वाया. उसमें मगरमच्छ है, जहरीले सांप है, कोई तैर के भी नहीं आ सकता. पड़ोस के राजे को खबर हुई तो वो भी मिलने आया, देखने आया, क्योंकि राजा तो हमेशा ही डरे हुए होते हैं, कोई मार ना दे. काम ही ऐसे करते हैं. They always need some security guard. Why? Because their mind is insecure and they have too many enemies. राजा जब किला देख के बड़ा खुश होके अपने दोस्त से, पड़ोसी राजा से बातचीत करते हुए हंसते हंसते आ रहे थे, तो एक अधनंगा फकीर सड़क किनारे बैठा था और वो जोर जोर से हंस रहा था. राजा ने बोला, क्यों हंसता है? इसलिए कि तू अभी भी इस किले में रह के सुरक्षित नहीं है. राजा घबराया, पूछता, वो कैसे? बोले, एक दरवाजा अभी भी है ना. बोले तो? बोले, जिस दरवाजे से तू जा सकता है वहां से कोई और भी आ सकता है. तो एक काम कर, अंदर जा और ये दरवाजा बंद करके भी इसमें भी दीवार लगवा दे. राजा कहता है, तो ये तो मेरी कब्र बन जाएगी. कहते, वहीं सुरक्षित है तू, बाकी कहीं सुरक्षित नहीं. प्रहलाद की उदाहरण इस विषय में बहुत सुंदर है. पिता ने पहाड़ से फेंकवाया, नहीं मरे. सांप जिस कमरे में रखे थे वहां छोड़ दिया, सांपों ने नहीं काटा. इंसानों से तो समझदार सांप निकले, सांप ने नहीं काटा. विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत में चर्चा आती है. प्रहलाद को लेके होलिका बैठी गोदी में, वो खुद जल मरी, इन्हें कुछ नहीं हुआ. गर्म करके एक लौह के खम्भे के साथ कहा गया कि तू चिपट जा इसके साथ. प्रहलाद चिपटे, तब भी कुछ नहीं हुआ. वो रख रहा है तो कौन मारेगा, और जब वो मारेगा तो कोई ना बचा सकेगा. किसका भरोसा करे मन? किसका? एक का ही भरोसा करना चाहिए.
तिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए। उसका हुक्म बूझ, बूझ माने कुछ ऐसा है जो तुम अभी नहीं समझ रहे हो, कोई पहेली ऐसी है जिसका अभी ज्ञान तुमको नहीं है और इसीलिए दुखी हो। ये मानव देह, इससे साधना करके परम सत्य को प्राप्त किया जा सकता है। और साधना करके इस देह को, दक्षिण भारत के एक योगी हुए, योगी बोगांथर, उनके विषय में ऐसा कहते हैं कि वो 14,000 वर्ष तक जिए। उनके द्वारा रचे हुए कुछ एक सूक्तियां, सूत्र मौजूद है। It's unbelievable to today's mind, so-called modern mind, because with all the medications, the average age is round about 65. 14,000 कैसे जी सकता है कोई? भाई इतनी लंबी आयु ना भी सही, लेकिन इस शरीर को साधना के द्वारा बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। और इनडिसिप्लिन, असंयम करके इस शरीर को रोगी बना के जल्दी मारा जा सकता है। एक आज्ञा है जो तुम्हें समझनी है, तुम्हें जाननी है और उसके अनुसार चलना है, और अगर चलते हो तो सुख होगा। और फिलहाल तिसका नाम रख कंठ परोए, अपने गले में, कंठ में उसका नाम पिरो के रख। ये नहीं है कि माने गले में आप कंठ में मंत्र को कैसे पिरो सकते हैं। इट मीन्स with every breath let the name of Lord be there. हर श्वास में एक श्वास ऐसी न जाए जो खाली हो, एक श्वास ऐसी न जाए जिसमें नाम ना हो। 21,600 श्वास हर मनुष्य लेता है। अगर उसकी एवरेज 15 श्वासों की 1 मिनट में है, जो कि अक्सर लोगों की नहीं है। लोगों का श्वास कोई 20, कोई 18, कोई 24 1 मिनट में। इतना तेज, इतना शैलो ब्रेथ है। You don't know how to breathe. सांस लेने का भी क्रम है, एक तरीका है, एक मेथड, वो भी नहीं जानते। नाम को कंठ में पिरो के रखने का भाव, जितने बार आप श्वास लेते हो उतने बार नाम चले, ये हो गया नाम को कंठ में पिरो के रखना। सिमर 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 प्रभ सोए, नानक बिघन न लागे कोई। विघ्न हिंदी का शब्द भाखड़ा में हो गया विघ्न। सिमरन करो उसका, सिमरन करो उसका, उस प्रभु का जिसका सुमिरन करके तुझे कोई विघ्न जीवन में नहीं आएगा। गुरुदेव कहते उस तत् मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार। निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर ले जियो। ये फिर बड़ा प्यारा शब्द है। पंक्ति कहती स्तुति कर, उस निरंकार की स्तुति कर। कर मन मेरे सत व्यवहार, और मन सत का व्यवहार कर, झूठ का नहीं। झूठ का व्यवहार क्या होता है? बहुत लोग कहते हैं सुखमनी साहब तो बहुत सरल है। अच्छा कहिए फिर इसका क्या मतलब?
सत्य वाला व्यवहार करो। सत्य वाला व्यवहार क्या होता है? वह झूठ ना बोलो। अगर झूठ ना बोलना सत्य व्यवहार है तो ये ऐसी तो कोई बड़ी बात नहीं है जिसको कहने की जरूरत गुरुदेव को लगे। वो कुछ कह रहे हैं तो कुछ और बात है इसमें। ध्यान से सुनो। झूठे संसार से प्रीति न लगाना सत्य का व्यवहार। अपने शरीर मन इंद्रिय बुद्धि को असत झूठ जानना, ये सत्य का व्यवहार। और मैं सत स्वरूप हूं, ये जानना सत्य व्यवहार। खाली झूठ ना बोलना, ये तो मॉरल स्टडीज की लेसन होगी जो स्कूल का टीचर भी दे सकता है। गुरुओं की क्या विशेषता है इसमें? सत्य का व्यवहार माने सत्य का ज्ञान, सत्य का बोध, सत्य की जानकारी, सत्य का निश्चय, परमात्मा का निश्चय। निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर ले जियो। तेरी रसना निर्मल हो जाएगी अगर तू अमृत पिएगा। अभी अमृत वो क्या होता है? अक्सर गुरुद्वारों के आसपास सरोवर होता है। पानी का मंदिर गुरुद्वारे के आसपास होना एक विशेष कारण से रखा जाता था कि जल अच्छी और बुरी दोनों तरह की तरंगों को जल्दी अपने अंदर समेट लेता है। ये कुछ एक साइंटिस्ट ने जापान में एक्सपेरिमेंट किया। बहुत क्रोध करके पानी हाथ में पकड़ा है और उस पानी को टेस्ट किया गया, ऑब्जर्व किया गया और कलर पैटर्न्स के साथ देखा गया। और बहुत प्रेम से वही जल को पकड़ता है एक दूसरा इंसान, और फिर उसको जब देखा गया दोनों की ग्राफ बिल्कुल डिफरेंट थी। ये बात हमारे ऋषियों को मालूम थी, इसलिए भारत में अधिकतर तीर्थ जल के किनारे हैं। गंगोत्री से शुरू हो जाइए, गंगा जहां जहां बहती है वहीं वहीं पर तीर्थ बने। उत्तरकाशी, गंगोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार, नीचे आते जाइए बनारस, इलाहाबाद, सब तीर्थ, मुख्य सब तीर्थ गंगा पर। ऐसे ही यमुना पर। ये जल और मंदिर का क्या संबंध है? जब महात्मा लोग जल के किनारे बैठकर उपासना करते हैं, तपस्या करते हैं, मंत्र जप करते हैं, वो तट पवित्र हो जाता है, वो जल पवित्र हो जाता है। तो क्या वो अमृत बन जाता है? भावना से देखो है, लेकिन गुरुदेव उस अमृत की बात नहीं। इतना सस्ता टिकट कटाओ हरिद्वार का, अमृत पिया और रसना निर्मल हो गई। क्यों? हरिद्वार का जल पीते हैं हरिद्वार के परमानेंट पॉपुलेशन वासी, वो झूठ नहीं बोलते। वो क्या मिथ्या आचार नहीं करते? गुरुद्वारों में सरोवर होते हैं, बहुत लोग वहां से बोतल भर के ले आते हैं, हम वहां का अमृत लाए हैं। बहुत अच्छी बात है, भावनाएं अच्छी होती हैं, लेकिन इस भावना का यथार्थ से संबंध नहीं है। ऐसा एक अमृत तुम्हारे ही शरीर में बनाया जा सकता है। देखो, ये तुम्हारा सिर कलश, इसी कलश में अमृत। पर यह अमृत अपने आप नहीं निकलता, उसकी एक जुक्ति है, इसकी एक युक्ति है जिससे वो अमृत पिया जाता है। जिस अमृत को पी करके सब कुछ सहज हो जाता है जीवन में। ये एक बड़ी गहरी यौगिक प्रक्रिया भी है। और ये
एक सुमिरन से रिलेटेड अवस्था भी है। अगर कोई मनुष्य मंत्र साधना करते हुए में मन और मंत्र एक हो जाए और मन में भाव की मंत्र की समाधि हो जाए, तब भी उसके मुख में अमृत आने लग जाएगा। अब ये चीजें सुनने से थोड़ी आ जाएंगी तुमको। ये अमृत जिसने पिया, उसका शरीर को भूख नहीं लगेगी, उसके शरीर को नींद की जरूरत नहीं रह जाएगी। हमारे एक जानने में महात्मा थे मौनी बाबा, सोलन में रहते थे। मंदिर, हरि मंदिर उनका वहां पर था और हमने उनको नजदीक से देखा है। और एक समय तो ऐसा था, हम तो वहीं सेटल होना चाहते थे और वो हमारी मदद कर रहे थे। कोई जगह मिल जाए जहाँ हम वहाँ कुटिया बना पाते, दैट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट। मौन में थे, कृष्ण उपासक थे, मौन थे और हमने उनके साथ 24 घंटे बिताए, एक बार नहीं कई बार। बात हो रही है, वो लिख के बात करते थे मेरे से, फिर ऐसे हाथ में ऐसे कुछ लिख देते, समझ आती थी। धीरे धीरे हमारी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो गई थी। बात कर रहे हैं, बात करते करते थोड़ी देर जैसे बाईं करवट लेटे, हाँ उनके 2 बजे 3 बजे 4 बजे रात के भी कोई अगर अंदर आएगा या जाएगा, वो उठ के ऐसे ही बैठ जाएंगे। हाँ कहो, है ना, काइंड ऑफ, क्या है। दिन में बैठे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, रात कोई नहीं जब होता था तब हम बैठ के बात करते थे। वो अपनी सब दिल की बात, अपने सब रहस्य मुझसे शेयर करते थे, जो कुछ उनके जीवन में रहा हुआ जाना। हमारा बड़ा मीठा संबंध था, बहुत मीठा संबंध। बहुत भीड़ लगी है, सुबह से शाम तक मैं देख रही हूँ। वो बैठे बैठे मैं ऐसे आंख बंद किए और 10 मिनट 5 मिनट ऐसे, अब क्या करना। आनंद मूर्ति गुरुमा द्वारा बच्चों के लिए खास पेशकश टोयो, एक दिलचस्प कहानी। बच्चों के लिए एक ऐसी प्रेरणादायक कॉमिक जो सिखाएगी उन्हें जीवन को संयम और आनंद से जीने का एक नया ढंग। अंग्रेजी भाषा में टोयोज वंडरफुल स्टोरी भी उपलब्ध है। आज ही मंगाएं www.guruman.com पर।